रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। आंदोलन का आज 13वां दिन है। वहीं कई अभ्यर्थियों ने आमरण भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सभी छात्र 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने, सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे सहयोगी यशवंत कुमार ने। जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन का आज 12वां दिन है और 12वें दिन आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी है वो जो है अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके सरकार तक ये मैसेज देने की कोशिश किए जा रहे हैं कि जो भी उनकी मांगे हैं उसे सरकार जल्द जो है पूरा करने की कोशिश करे। देखिए 5 अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो है आंदोलन पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और सरकार तक जो है बातें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं और उन्हें जानने के प्रयास करेंगे कि कब उनकी मांगों को पूरा राज्य सरकार करेगी और किस तरह उनका प्रदर्शन चल रहा है। कब आप लोग इस तरह भूख हड़ताल पर रहेंगे? जब तक हम लोग सरकार मांगे नहीं पूरे करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या है मांगे, एक बार कुछ तो बताइए। ये जेएसएससी और जेपीएससी में जितने धांधली हुई है विगत जब से हेमंत सरकार बनी है तब से जेएसएससी और जेपीएससी में अनियमितता धांधली हुई है। आप जेएसएससी सीजीएल में देख लीजिए, जेएसएससी के जितने भी वैकेंसी आई है, जो इसके बाद जितने भी वैकेंसी आए हैं हर वैकेंसी में करप्शन है। हर में कोई ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन नहीं है। ओनली पर उसका जॉब हुआ है जो सिर्फ पैसा दिए, पढ़ने वालों को एक भी जॉब नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जब क्लियर हो गया कि ओएमआर बाहर में रंगवाया गया है, तब आप किस जांच का या आदेश का इंतज़ार करते हैं? कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, मीडिया से जवाब दे रहे थे कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मैं कार्रवाई करूंगा। तो सीआईडी का तो जांच रिपोर्ट सीजीएल में भी 6 महीना में आया था, तो क्या हम लोग 6 महीना तक इसी तरह भूख हड़ताल पर रहेंगे? देखिए अब महात्मा गांधी जिस तरह इस देश को आज़ाद करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, ठीक उसी के राह पर जो है अब विद्यार्थी जो है चल पड़े हैं और देखिए अलग अलग तरीके से इनका बीते 12 दिनों से प्रदर्शन जारी है। राजधानी रांची के जो है फ्रायलाल चौक के पास जो कभी मार्च किया जाता है, तो कभी मसाल जुलूस निकाला जाता है, तो कभी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन साफ तौर पर विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग अब भूख हड़ताल पर आ गए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी देखिए, हम लोग सारे हथकंडे अपना के देख चुके हैं। सरकार तक अपनी बात मनवाने की बहुत कोशिश की। हम लोगों ने संविधान मार्च निकाला, कैंडल मार्च निकाला, मसाल जुलूस निकाला। शांतिपूर्वक ढंग से हमने अपना प्रदर्शन जारी रखा और सरकार तक कहीं ना कहीं हम लोगों ने मैसेज पहुंचाने का काम किया आपके ज़रिए, कि उन तक हमारी बातें पहुंच जाए कि हाँ बच्चे यहाँ पे चाह रहे हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं, आप गार्जियन हैं, आप नहीं देंगे तो कौन देगा। लेकिन इवन देन सरकार चुप्पी साधे हुए है, वो हमारी बातों को नकार दे रही है, अनसुनी कर दे रही है। लड़की लोग को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, आंदोलन में आने नहीं दिया जाता है, प्लस पढ़ाई के लिए भी घर से बाहर आने नहीं दिया जाता है। पर हम लोग घर से लड़ झगड़ के ही बाहर पढ़ने के लिए आए थे और सोचे थे इस बार जॉब वगैरह लेके ही जाएंगे, लेकिन इतनी सारी धांधलियाँ हो रही है, लेकिन सारी की सारी एग्ज़ाम को बेचा जा रहा है। यही रीज़न है कि हम लोग के साथ न्याय नहीं हो पा रहा, हम लोग कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं। रात दिन पढ़ते हुए भी हम लोग कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं। जो विद्यार्थियों का मांग है कि पूरी परीक्षा को जो है जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए, ईडी से होनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर जो है जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठकर आंदोलनरत हैं। फिलहाल इस खबर में इजाज़त दी अपने सहयोगी नीरज के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अभ्यर्थी सूखे ब्रेड और सादे नाश्ते के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। राज्य के अलग अलग जिलों से पहुंचे छात्र इसे अपने संघर्ष और संकल्प का प्रतीक बता रहे हैं। अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे सहयोगी यशवंत कुमार ने। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। आपको बता दें आंदोलन का आज 12वां दिन है और देखिए 12वें दिन जो है किस तरह आंदोलन किया जा रहा है। देखिए सुबह सुबह का वक्त है और जो जेपीएससी के विद्यार्थी हैं देखिए सुबह में नाश्ता क्या कर रहे हैं, पाव रोटी खाकर जो है आंदोलन चल रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी यहां पहुंचकर सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए किस तरह इनका नाश्ता चल रहा है। घर में रोटी सब्जी खाते थे लेकिन आंदोलन में पाव रोटी खा के गुजारना करना पड़ रहा है।
बात तो सही है, अब क्या कर सकते हैं, जो भी है प्रोटेस्ट तो करना ही है, हक तो लेना ही है। अब हक लेने के लिए ये करना पड़े तो हम लोग सब करेंगे ही। घर और बाहर के में तो अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घर में नहीं है। घर अभी बोले कि घर में रहते थे तो रोटी खाते थे, अभी पारोटी खाना पड़ रहा है। घर में रहते थे छत के नीचे रहते थे, बेड में सोते थे गद्दा लगा के, अभी यहाँ सो रहे हैं। मच्छरदानी काय से देखिए, ये बारिश यहाँ पे है, इतना मच्छर उठता है। श्रेय तो भैया पूरी हमारे सरकार जो हेमंत चचा को ये श्रेय देते हैं पूरी कि भैया आपने जो किया है ना स्टूडेंट के साथ, तो आपको स्टूडेंट याद रखेगा, चाहे चुनाव हो चाहे आगे आने वाला ज़िंदगी में हो, वो आपको भूलेगा नहीं कि जो आपने किया है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि भैया थोड़ा सा जागिए। अगर नेमरा से आपको फुर्सत मिल गया हो, कल आपने जो भी था श्रद्धांजलि हमने भी दिया, अगर फुर्सत मिल गया वहाँ पे प्रोग्राम दिखाने से फुर्सत मिल गया, आपको पैसा खर्चा करने से फुर्सत मिल गया हो। हम नेमरा का भी वीडियो देख रहे थे जो शिबू सोरेन का देहांत हुआ अगले पिछले साल। नेमरा के लोग कह रहे हैं कि भैया ये अगर देखिए, मैं बुरा बात थोड़ा सा लगेगा कि ये अगर देहांत पहले हो जाता तो हमारा विकास पहले हो जाता। झारखंड का युवा छात्र लोग तो अपना फर्ज निभा ही रहा है, तभी तो उनके पास 2 कार्यकाल आया। अब तीसरा कार्यकाल चाहते हैं तो उसके लिए अब देखिए अब क्या करते हैं नहीं करते हैं। हम लोग तो ठान लिए हैं इस बार, ठीक है, झारखंड का युवा जाग चुका है, पहले भी जागा है लेकिन दबाया भी गया है। इस बार हम लोग नहीं मानने वाले हैं, ठीक ना। बोरिया बिस्तर हम लोग सब लेके आए हैं, या तो यहाँ से रद्द करा के जाएंगे JSSC और JPSC का जितना सारा एग्जाम पिछले 3 साल के अंदर हुआ है, या तो रद्द करा के जाएंगे, खुद ही यहाँ से रद्द होके जाएंगे हम लोग। अगर हेमंत जी अगर हमारे जो मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो अगर सही तरीके से हम लोग की मांगों को रखते हैं तो फिर सही है। उनसे हमको कोई वेर नहीं है। हमारे यहाँ का सिस्टम मतलब जो आंदोलन में हम लोग बैठे, हम लोग का एक ही चीज़ कहना है कि एग्ज़ाम फेयरली हो, उसमें किसी तरीके का धांधली ना हो। जैसे कि धांधली पिछले एग्जाम में भर्ती परीक्षा में हो चुकी है, उस तरीके की धांधली नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से जो है JPSC और JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। इनका कहना है कि हम लोग का जो है संविधान के जिस तरह का प्रोटेस्ट का अधिकार तमाम विद्यार्थियों को दिया गया है, या राज्य की जनता या देश की जनता से जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन 10 अगस्त को आपको बता दें कि JPSC और JSSC अभ्यर्थियों का विधानसभा मार्च है, और देखने वाली बात होगी कि किस तरह इनका आंदोलन चलता है, किस तरह और भी आंदोलन आगे उग्र होता है, और सरकार इन तमाम विद्यार्थियों की बातों को कब सुनती है और कब इनकी बातों को मानती है। फिलहाल इस क्रम में ज्यादा अपने सहयोगी नीरज के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। अब आपको सीधा लिए चलते हैं छपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम, जहां हमारे सहयोगी यशवंत लगातार वहां पर बने हुए हैं। यशवंत, 13वें दिन भी आंदोलनकारियों की भूख हड़ताल जारी है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल माधवी, देखिए JPSC और JSSC अभ्यर्थी लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा। देखिए ये तस्वीर इस वक्त राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है, और अलग अलग तरीके से जो है सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इनकी जो भी मांगे हैं, और JPSC के जो PT की परीक्षा आयोजित की गई थी, सबसे पहले जो है अविलंब उसे रद्द किया जाए। साथ ही साथ जो भी परीक्षाएं अभी तक जो है TDPL कंपनी के द्वारा आयोजित की गई है, उन तमाम परीक्षाओं को जो है जांच किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर लगातार जो है JPSC और JSSC के अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए अब नाश्ता का चूंकि सुबह का वक्त है, जो अभ्यर्थी आपसे में ही जो है पैसे की व्यवस्था करके मिला के जो है नाश्ता का प्रबंध किया जा रहा है। साथ ही जो है और भी लोग हैं जो विद्यार्थियों को इस आंदोलन में मदद करें, ताकि विद्यार्थियों को खाने पाने के पीने की जो है किसी तरह का दिक्कत न हो। तो पूरा कुल में कहें कि JPSC और JSSC के अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से जो है उसका प्रदर्शन चल रहा है। अब साफ तौर पर देखिए आज आंदोलन का 12 दिन है, जो अभ्यर्थी इस पूरे आंदोलन में जो है मदद कर रहे हैं, तो उसको हम बातचीत करते हैं। आप लोग नाश्ते का प्रबंध किए हैं, आप लोग कोई फंडिंग कर रहे हैं या खुद से? ये तो खुद का है, अभी हम लोग दोस्त लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ दीदी लोग, भाई लोग, बहन लोग जहाँ बाहर हैं आउट ऑफ रांची, तो कुछ न कुछ हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि समोसा हो गया, अभी ब्रेड आया था, टोस्ट आया था, तो कुछ ऑनलाइन के द्वारा हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। और वो आप लोग को करवा रहे हो स्टूडेंट है या फिर कैसे आप लोग? हाँ, स्टूडेंट है और कुछ सर्विसमैन भी है, जो झारखंड से बहुत कोई मूल निवासी है जो बाहर में काम कर रहे हैं, उन लोग भी मदद कर रहे हैं। और जो झारखंड का वदर का स्टेट से भी जो है वो भी हम लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग पढ़ाई करते हैं। आप क्या करते हैं? हम लोग स्टूडेंट ही भैया, प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी एग्जामिनेशन का। JPSC और JSSC पर भरोसा रहा? नहीं भैया, अभी जो सिचुएशन जिस हिसाब से चल
चाहते हैं आप लोग सरकार से? हाँ, चाहते हैं कि जो भी एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करा रही है या फिर इसका रिजल्ट रिव्यू कर रही है उस पर थोड़ा सा सरकार जो है समय अनुसार होनी जरूरी, बहुत ज़रूरी है ये। और प्लस जो अभी स्टूडेंट की जो मांगे हैं भैया, ये सरकार को स्टूडेंटों से बात करनी चाहिए ताकि ये जो अभी जो संकट है या फिर जो भी जो मुसीबत है, प्रॉब्लम्स जो हो रही है, इसको है कि पूरे स्टेडियम में कहीं पे वॉशरूम की व्यवस्था नहीं की गई, चाहे लड़का को या लड़की को। क्या देख रहे हैं, किस तरह का परेशानी हो? सर दरअसल यहाँ कोई पहले से वॉशरूम वगैरह का प्रबंध नहीं किया गया है और यहाँ जो लीडर्स हैं यहाँ के वो किए हुए हैं, बट अभी तक वो शायद उस हिसाब से सुविधा नहीं हो पाई है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हो पाए ताकि जो असुविधा हम लोग को झेलनी पड़ रही है वो मतलब सुविधा मिल सके इससे। आप भी देखिए, जो छात्र का है आंदोलन अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। अलग तरीके से प्रतिदिन जो है अलग तरीके से आंदोलन जारी है। ये तस्वीर देखिए, जेपीएससी के विद्यार्थी जहां पे आंदोलन कर रहे हैं वहां की ये तस्वीर है, जहां पे बीते 12 दिनों से आंदोलन चल रहा है। और आज देखिए आंदोलन का जो है इसी तरह जो है लगातार प्रतिदिन जारी है। देखिए साफ तौर पर पोस्टर बैनर लेकर जो है सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो भी इनके मांग है उसे जल्द से जल्द मनाया जाए। जो विद्यार्थी है और भी जो विद्यार्थी यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। अब आप लोग का आंदोलन जो है धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। सीजीएल परीक्षा की बात कर रहे हैं, ये सीजीएल में अभी भी लग रहा है कि जो गड़बड़ी जो आप लोग पहले जो खुलासा किया अभी उस पर कायम? देखिए, मैं लखनऊ से इस आंदोलन का समर्थन करने आया हूँ और जो एजेंसी ऑलरेडी कई प्रदेशों में उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक लिस्टेड थी, वो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उसको कैसे अवसर दिया गया झारखंड में पेपर कराने के लिए। तो यही अपने आप में बहुत कुछ प्रश्न खड़ा करता है और हम लोग जो ये मात्र झारखंड की नहीं, ये नेक्सस मुझे लगता है पूरे देश में फैला हुआ है, इसीलिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आना स्टार्ट कर रहे हैं। सीजीएल में तो अब तो नियुक्ति हो गई है, ज्वाइनिंग भी हो गई है, क्या लग रहा है फिर से पूरे मामले को सर? बिल्कुल इसको रद्द करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें बड़ा घोटाला लगातार हम लोग बात करते हैं। जैसे बाकी सब जगह तो पेपर लीक की बात हो रही है, यहाँ तो वैकेंसियाँ सीधे सीधे बेची गई हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है, जो है ढोल नगाड़े तबला के साथ जो है बजाकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए सीजीएल परीक्षा जो बीते दिन जो है एक बड़े पैमाने पर जो है नियुक्ति पत्र विद्यार्थियों को देने का काम सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन उसी परीक्षा को जो है रद्द करने की मांग जो है विद्यार्थियों के द्वारा की ओर से की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखते होंगे कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की वह तस्वीर है जहाँ पे एक विद्यार्थी जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि 5 से 7 विद्यार्थी कल जो है इसी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठकर भूख हड़ताल पर चले गए हैं और धीरे धीरे तमाम विद्यार्थियों की स्थिति अब खराब होती जा रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरा नहीं होती है तब तक इसी तरह जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। माधवी, बिल्कुल यशवंत, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी लगातार 13 दिन से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं।